हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय नीतू। फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी लहंगे का ब्लाउज कैसे बनाते हैं। देखिए, लहंगे वाले ब्लाउज में गले की ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा होती है और हमें कम करके बनाना है। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें इस तरह से नेक लाइन को मिला लेना है। एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलनी चाहिए। अगर आप ब्रॉडनेस कम करना चाहती हैं तो फिर आपको बैक हुक वाला ही ब्लाउज बनाना पड़ेगा, और अगर आप साइड चेन वाला बनाना चाहती हैं तो फिर उसमें ब्रॉडनेस कम नहीं हो पाएगी। ऊपर से भले ही थोड़ी कम हो जाए लेकिन नीचे से कम नहीं हो पाती है, इसलिए मैं इसको बैक हुक वाला ही बनाऊंगी। आप देखिए इसकी कटिंग कैसे करते हैं। बीच से आप 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। ऊपर से नीचे तक पूरे में एक लाइन कर लीजिए। इसको हमें काटना है। ऊपर से चौड़ाई थोड़ी और ज़्यादा रख सकती हैं, 2 इंच या 2.5 इंच तक। इस तरह से निशान लगाना है। बाद में मैं इस कपड़े को कट कर दूंगी। आपके ब्लाउज की जो भी चौड़ाई है इस निशान के बाद से ही नापिए और उसमें 2.5 इंच प्लस कर दीजिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आपकी माप कोई भी हो सकती है, आप अपने माप के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें, निशान बनाएं। इसके बाद आप गले की ब्रॉडनेस और लंबाई नाप लीजिए। आपको जितना चाहिए उतना कम कर सकती हैं। मेरे क्लाइंट को छोटा ही गला चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऊपर से भी कट कर दूंगी। नीचे से कम करने पर एम्ब्रॉयडरी चली जाएगी, इसलिए ऊपर से ही करना पड़ेगा। ऊपर शोल्डर में 5 इंच रखने हैं और नीचे 6 इंच। इस तरह से इसमें बॉक्स बना लेते हैं। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की तरह ही करनी है, जैसे कि आप करती हैं उसी तरह इसको भी करनी है। अब ये जो हमने फोल्ड किया था इसको खोल कर यहाँ से कट कर लेते हैं और इस तरह गला हमारा छोटा हो जाएगा। नीचे से भी मार्जिन कट कर सकती हैं। अगर आप रखना चाहें तो इतना रख भी सकती हैं, क्योंकि अगर आपको कभी लंबाई बढ़ानी हुई तो फिर लेस लगाकर बढ़ा सकती हैं, इसलिए मैंने मार्जिन को ज़्यादा छोड़ दिया है। इस तरह ही इसकी कटिंग करते हैं। अभी मैंने अस्तर नहीं काटा है, ये कट करने के बाद ही मैं अस्तर काटूंगी। देखिए ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर एक पार्ट रख दीजिए जो अभी आपने कटिंग की है। इसमें निशान बना लीजिए इस तरह से और कट कर दीजिए। आप चाहें तो पहले अस्तर कट कर सकती हैं, लेकिन मैं अस्तर की कटिंग बाद में करती हूँ, मुझे ऐसे ही आसान लगता है। और ये है हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। मैंने आस्तीन पहले ही निकाल कर रखा था, फिर इसके बाद बैक पार्ट निकाला और यह बचा हुआ कपड़ा है जिसका हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। इसमें भी एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच कर लीजिए। आपके ब्लाउज सीने की जितनी भी चौड़ाई है उसमें 2.5 इंच प्लस करके इस तरह से निशान बनाइए। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड में रखा है और आप भी इसी तरह से कर सकती हैं। एम्ब्रॉयडरी की तरफ से आप लंबाई नाप लीजिए। लंबाई में 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि इसमें पप लगेंगे। पप के लिए हमें और भी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। इसमें मैं बिना प्रिंसेस कट काटे ही पप लगाऊंगी, बस सिंपल से टिक टक्स दे दूंगी। अगर आप भी इस तरह का ब्लाउज बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो देखकर बना सकती हैं। बैक पार्ट काटा है, इसकी भी कटिंग वैसे ही कर लेते हैं। ऊपर से 5 इंच 5.5 शोल्डर और नीचे से 6 इंच पे निशान बना देते हैं इस तरह से। देखिए इसकी भी कटिंग बिल्कुल सिंपल ही होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एम्ब्रॉयडरी कहाँ जा रही है। अगर आप गले की ब्रॉडनेस कम करना चाहती हैं तो फिर वो अलग तरीके से कर सकती हैं। इसमें ब्रॉडनेस ठीक है, मुझे कम नहीं करना है तो मैं ऐसे ही काट दूँगी। इस तरह मैंने लंबाई चौड़ाई नाप कर एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को अलग कर लिया है। बाद में अस्तर लगाकर इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले आप इसके बराबर का ही अस्तर काट लीजिए और हम फ्रंट पार्ट के ऊपर अस्तर रखते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अस्तर थोड़ा झिलझिला सा होता है, इसलिए हमें नीचे की एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इस तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको उल्टा करके मेन फैब्रिक की तरफ से सिलाई लगाती हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें साफ साफ कढ़ाई दिख रही है हमको। आप इस बात का ध्यान रखें कि नीचे वाला अस्तर इधर उधर खिसके ना। अगर खिसकने का डर हो तो आप उसको पिनअप कर सकती हैं। देखिए हमने इसमें बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी से सटाकर सिलाई लगाई है और आप भी इसी तरह से कर सकती हैं। फिर इसको काट लीजिए। काटने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगा लीजिए, इससे पलटने में आसानी रहती है और गले में फिनिशिंग आती है। आप इसको पलट कर एक सिलाई और भी लगा सकती हैं। आप देख सकती हैं पलटने में ये इस तरह से तैयार हुआ है।
अगर आप गला छोटा करना चाहती हैं और आपको ये कपड़ा जो दिख रहा है ना एम्ब्रॉयडरी के बारे ये नहीं पसंद है, तो फिर आप इसमें लेस लगा सकती हैं। और अगर हम बिल्कुल ही इसको कट कर देते तो थोड़ा सा गला बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर ही गले की सिलाई लगाई है। अगर आपको बड़ा गला पसंद है तो फिर आप बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी से सटा कर सिलाई लगा सकती हैं। देखिए मैं इसमें इस तरह से किनारे किनारे लेस लगा दूंगी, ताकि जो जगह खाली दिखाई दे रही है ना वो ना दिखाई पड़े और हमें गले में और भी फिनिशिंग समझ में आए, इसलिए इसमें लेस लगानी ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं तो ना भी लगाएं। ये देखिए मैंने लेस लगाकर इस तरह से तैयार कर दिया है इसको। इसके बाद बीच सेंट्रल में बिल्कुल हम इसको पिन अप कर लेते हैं, ताकि अस्तर और मैन फैब्रिक अलग अलग ना भागें। और हमें इसकी कटिंग करनी है। अगर एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक हो तो फिर इसकी कटिंग बाद में ही करनी चाहिए। सबसे पहले गला की फिनिशिंग दे दें, उसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लें, इसके बाद में पूरे ब्लाउज की कटिंग करें। इस तरह से चारों तरफ पिन लगाकर ही इसको पलटें, ताकि अस्तर इधर उधर ना फिसले। इस तरह से इसको बिल्कुल सेंट्रल से पलट लीजिए। और फिर जिस तरह सिंपल ब्लाउज में कटिंग का निशान बनाते हैं उसी तरह से आप कर लीजिए। ये लहंगे का ब्लाउज है, इसमें एम्ब्रॉयडरी में लंबाई ज़्यादा दी हुई है, इसलिए हमें थोड़ी सी नीचे की एम्ब्रॉयडरी काटनी पड़ेगी और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा बीच का कपड़ा निकाल कर, क्योंकि इसमें लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। इसमें है 17 इंच लंबाई, मुझे 14 इंच लंबाई चाहिए, तो इसको काटना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए इसमें आगे के पल्ले में शेप देते हैं, थोड़ा गहराई से काटते हैं जो मुड्ढे होते हैं। अब हम फिर इसकी एक बार लंबाई चेक कर लेते हैं। लंबाई तो ज़्यादा ही है, लेकिन हम इसमें कप लगा देते हैं। पहले कप लगाने के बाद फिर एक बार नापेंगे और हमें कितनी लंबाई चाहिए, तब इसको कट करेंगे। ये 30 इंच सीने का ब्लाउज है, तो इसलिए हम इसमें 9.5 पर निशान लगाएंगे। ऊपर मुट्ठे से आप नाप लीजिए 9.5 पर, और चौड़ाई में 4 पर निशान लगाते हैं। अगर इससे ज़्यादा का ब्लाउज है 36-34 है तो फिर आप 10 नापिए, ऊपर से 10 नापिए और यहाँ से साइड से 4.5, इस पर एक निशान बना लीजिए। इसी में कप को जॉइंट करना है। मैंने ब्लाउज की कटिंग प्रिंसेस कट में नहीं की है, इसलिए सिंपल सा टक्स बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप भी निशान बना लीजिए। इन निशान को हम और भी गहरा कर देते हैं, ताकि दूसरी तरफ छापने में इसका निशान आ जाए और प्लेट्स बराबर रहें। ये देखिए जो लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको कट कर दिया है। बाद में इसको इस तरह से अस्तर को उल्टा करके टक्स डाल दिए है मैंने, और फिर एक बार फिर से ऊपर से निशान बना लेते हैं कितने इंच पर कप लगाने हैं हमें। तो आप फिर से सुन लीजिए, ये 30 सीने का ब्लाउज है और इसमें हम 9.5 पर, यानी कि मुड्ढे से 9.5 इंच नीचे की तरफ निशान बनाएंगे। कप के सेंट्रल पार्ट को हम उसी निशान से टाँका लगा देते हैं, या फिर आप सुई से टाँका लगा लीजिए या फिर मशीन से टाँका लगा लीजिए। इस तरह से सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कटोरी लगाएंगे। इसमें भी इसी तरह से ही टाँका लगाना। आप चाहें तो सुई से टाँक लें या तो फिर इस तरह से मशीन से टाँका लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से मैं इस कप को भी टाँक रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकती हैं और इनको सीधा कर लीजिए। फिर इसके बाद ये कपड़ा आप देखिए आपके पप सही लगे हैं, आप नाप कर भी देख सकती हैं। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो फिर आप इनको खोल कर सही फिटिंग कर सकती हैं। सीधा करने पर देखिए हमारा कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है इसमें। और फिर इसको पलट कर हम बताते हैं कि इसमें अस्तर के साथ पप को कैसे अटैच करना है, ताकि इधर उधर ना भागे और बढ़िया फिटिंग आए इसकी। इस तरह से आप इसमें कच्चा टाँका कर सकती हैं। अगर आप मशीन से ना कर पाएँ तो फिर हाथ से भी कर सकती हैं। इसमें गोल गोल पप के चारों तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों पप में सिलाई लगा लेते हैं। देखिए अगर आप पहली बार भी कप लगा रही हैं तो भी आप ये वीडियो देखकर बिल्कुल आसानी से कप लगा सकती हैं। आप लहंगे का ब्लाउज हो या फिर कोई और ब्लाउज, सब में इस तरह से पप लगा सकती हैं बिना प्रिंसेस कटिंग किए हुए। फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है और आपकी कढ़ाई भी नहीं कटेगी। ये देखिए इसमें हमने कप लगा दिए हैं और इसमें हम चारों तरफ से अस्तर और फैब्रिक को जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी पड़ेगी और हमने जो नीचे एम्ब्रॉयडरी काट के रखी थी उसको भी जोड़ना है। इसके बाद हम आते हैं बैक पार्ट पर। इसमें देखिए कैसे हमें
कटिंग करनी है। इसमें भी वही तरीका है, आप मेन फैब्रिक रखिए, उसके नीचे अस्तर रखिए, फिर जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें से किनारे किनारे सिलाई लगानी है। जो बीच का फैब्रिक है हमें इस तरह से कट कर देना है और फिर इस तरह से इसकी और फिनिशिंग कर लेते हैं सीधा करके। इसमें फिर छोटे छोटे से कट लगाने हैं ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी आ जाए। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में किया था उसी तरह इसमें भी करना है, कट लगाकर ही पलटना है। देखिए इस तरह से पलटने के बाद हमने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक बैठ जाए अच्छे से। फिर इसके बाद साइड पट्टी लगानी है, यानी कि आई हुक वाली पट्टी। ये हमने दोनों पार्ट पीछे के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आप पट्टी लगाकर मोड़ना चाहें तो मोड़ सकती हैं, लेकिन इसमें बचा हुआ फैब्रिक है इसलिए हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं। इसकी फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये इतना पार्ट मैंने छोड़ दिया है, यानी कि मार्जिन। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी लंबाई बढ़ा सकती हैं, इसलिए मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। अब इसमें आई हुक पट्टी लगा लीजिए। इसमें आई हुक पट्टी लगाना है, ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप ये वीडियो देखकर सीख लीजिए। फ्रेंड, ये वीडियो और मेरे बताने का ढंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी कमियां सुधार सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। आई हुक पट्टी लगाने के बाद मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। आप भी इसी तरह से कर सकती हैं। लो, हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। बस इसमें बाजू की फिनिशिंग देनी है, यानी कि बाजू लगानी है। उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से धन्यवाद। बाय बाय।